एक राजा की पत्नी थी, बहुत बड़ी। राजा बहुत बड़ा आदमी था। एक बार प्रयागराज इलाहाबाद में, इलाहाबाद तो जानते हो, प्रयागराज, वहां पर कुंभ लगा। कुंभ का मतलब पूरे भारत के संत आते हैं और संत महात्मा स्नान करते हैं। उस कुंभ माघ मेला में जो स्नान करता है ना, तो कहते हैं अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो सब महात्मा कुंभ में आए, तो वो राजा भी अपनी पत्नी को लेकर गया। पत्नी यानी लुगाई। हाँ, तो वो राजा भी अपनी लुगाई को लेकर गया, रानी को। राजा की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, बहुत धर्मात्मा। राजा भी था, परंतु राजा मर्यादित था। तो राजा की पत्नी रानी कुंभ में एक स्थान पर रुकी हुई थी। तो शाम के समय जब साधु कीर्तन गाएं, कीर्तन यानी भजन कीर्तन, जब नाम गावें, जोर जोर से कीर्तन गावें, जोर जोर से बोलें, तो रानी को लगे काश मैं भी इन संतों के बीच में होती तो बहुत आनंद आता। रात का समय, रानी है, जाएं कहां? तो राजा से कहा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ देर संतों को प्रणाम कराऊं। राजा ने कहा, सुनो रानी, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुम राजा की धर्म पत्नी हो। तुम वहां जाओगी, ऐसे डोलोगी तो हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि ये राजा की पत्नी ऐसी डोल रही है। नहीं जाना है, हमारी आज्ञा है। राजा की बात जैसी रानी के कानों में पड़ी, रानी को बड़ा दुख लगा। चुपके से एक रात्रि में वो निकल गई और निकली और जाकर संतों के बीच बैठकर कीर्तन सुनने लगी, संतों का सत्संग सुनने लगी। देखो भैया एक बात बताएं, राम जी का कीर्तन में इतना रस है, राम जी की भक्ति में इतना रस है कि कोई एक बार बैठ जाए फिर वो जिंदगी भर इससे उठता नहीं है। इतना आनंद है। रात कब निकल गई रानी को पता नहीं लगा। राजा यहां ढूंढता रहा रानी को, और प्रातः काल जब रानी वापस गई तो राजा आग बबूला हो गए। अरे तुमने हमारी नाक कटवा दी, घर से यहां से निकलकर। तुम्हें दर्शन करना था, हमें कह देती, हम महात्माओं को यहां बुला लेते। रानी ने कहा, भगवान महात्माओं को बुलाना नहीं है, महात्माओं के पास तो जाना है, जाना चाहिए। राजा ने खूब ताने दिए। धीरे धीरे दिन बीता, फिर रात्रि हुई। रानी को अपने आप पर पछतावा हो गया कि मैं कितनी धूर्त हूं, कहां से मैं रानी बन गई। आज अगर मैं बड़े घर में पैदा नहीं हुई होती तो आज संतों के साथ बैठकर खूब भजन करती, कोई मुझे रोकता टोकता नहीं। रात को अपने पति राजा को प्रणाम किया उन्होंने, और जाकर के संगम, जानते हैं संगम, जहां पर प्रयागराज इलाहाबाद में 3 नदियां मिल रही हैं, गंगा यमुना मां, वहां संगम में गई और जाकर प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु अब हमसे जिया नहीं जा रहा, अब हमें जिंदा नहीं रहना है। प्रभु अब हम मर तो रहे हैं, पर हे गंगा मां हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अगर हमें दूसरा जन्म मिले तो ऐसे घर में जन्म देना जहां एकदम दीनहीन रहते हो, ताकि कोई हमें भक्ति में रोक ना पाए। और उस रानी ने उसी गंगा में प्राण त्याग दिए, संगम में। सुबह हुई, राजा को पता लगा, राजा ने जाल फिकवाया, तब जाकर शव मिला। राजा बहुत पछताया, लेकिन अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होता है भैया? वही रानी दूसरे जन्म में सवर जाति में कोल भील के घर माता सबरी बनकर के प्रकट हुई है। मां सबरी बनकर प्रकट हुई, कोई साधारण नारी नहीं, माता सबरी।
और ऐसी वैसी माता नहीं, वही सबरी जिस सबरी के लिए राम जी वन आए और वन में जगह जगह राम जी ने माता सबरी का पता पूछा। मां सबरी बनकर प्रकट भई। देखो